तो अभी किस वीडियो में देखने वाले हैं, जो ऑफलाइन क्लास में असाइनमेंट मिला हुआ था उसका सब्जेक्टिव सॉल्यूशन। ठीक है, जो ऑफलाइन क्लास में असाइनमेंट मिला हुआ था मैथ का चैप्टर 2 और चैप्टर 3 उसका सब्जेक्टिव सॉल्यूशन। यदि आप भी उस असाइनमेंट का डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पीडीएफ का लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके पहले आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा, उसके बाद ही अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। उसका फ्रंट पेज कुछ इस प्रकार से रहेगा और ये 3-4 पेज का है, जिसमें लास्ट पेज आपका है वो सब्जेक्टिव का है, बाकी जो आगे 2-3 है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली एक संख्या है, 2 अंक वाली एक संख्या है जिसके अंकों का योग 11 है। योग मतलब जोड़ होता है, 11 है। उसके अंकों को उलटकर लिखने से जो नई संख्या बनता है उसका और मूल संख्या का अंतर 45 है। तो इन कथनों को समीकरण लिखें। सिर्फ समीकरण ही लिख देना है, बाकी सॉल्व नहीं करना है। यदि आपको कहता कि आप इसका वो संख्या निकालें तो संख्या निकालने के लिए आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। समीकरण ही कह रहा है तो समीकरण लिखकर छोड़ देंगे। चलिए, कह रहा है कि 2 अंक वाली एक संख्या है। हम लोग मान लेंगे कि कोई 2 संख्या, पहली संख्या को मान लेंगे कि x, माना कि एक संख्या x है, तथा दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या, अच्छा संख्या नहीं, यहाँ पर अंक हो जाएगा। दूसरी अंक, पहली अंक और तथा दूसरी अंक। ठीक है, संख्या कर निकालना होगा। संख्या, जब 2 अंकों की संख्या निकालना है तो उसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, 10 गुने दहाई, 10 गुने दहाई और प्लस में इकाई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम 72 लें तो 72 में कह रहा है कि 10 गुने दहाई, यानी कि दहाई में 10 से गुना, ये 2 इकाई हुआ और 7 दहाई हुआ। 7 में 10 से गुना तो 10 और गुने 7 है। फिर कह रहा है कि प्लस इकाई, और प्लस इकाई कितना है, 2। देखिए तो 10 7 70, 70 प्लस 2 कितना हुआ, 72। यही आ गया। यानी कोई भी संख्या जब निकालना होता है तो दहाई में 10 से गुना कर दीजिए और उसको इकाई अंक को जोड़ दीजिए, वहीं उसका संख्या निकल जाता है। तो ये इसका संख्या हुआ। तो इकाई अंक क्या है, दूसरी अंक, यानी कि दहाई अंक y है, तो 10 गुने y और प्लस इकाई अंक कितना है, x। ये इसका संख्या निकल गया। ये क्या निकल गया, संख्या। अच्छा, फर्स्ट स्टेप कर रहा था कि 2 अंकों का योग, 2 अंकों का योग जो है 11 है। तो 2 अंक यही ना है, x प्लस y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y बराबर 11। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा का स्टेप कह रहा था, दूसरा स्टेप कह रहा है कि अंकों, उनके अंकों के उलट कर लिखने से जो नई संख्या बनता है, अंक को उलट दीजिए। उलटने कहने का मतलब कि इकाई की जगह दहाई कर दीजिए तथा दहाई की जगह इकाई कर दीजिए। इकाई करने पर उसका मूल संख्या, मूल संख्या मतलब कि जो पहले वाला संख्या है, मूल संख्या का अंतर 45 है। इसको पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 y की जगह पलट कर x कर देंगे और x के जगह पर पलट कर y कर देंगे। अब कह रहा है कि ये संख्या तथा मूल संख्या, ये दोनों का अंतर 45 है, यानी कि 10y प्लस x ये वाला, और फिर ये माइनस 10x प्लस y बराबर 45। अंतर मतलब घटाव होता है और योग मतलब जोड़ होता है। यहाँ से इसको कर लेंगे 10y प्लस x, और ये जब कोष्ठ के पहले माइनस रहता है और कोष्ठ हटता है, यानी कि तो अंदर कोष्ठ के अंदर जितने भी मान रहता है उसका चिन्ह बदल जाता है। 10 पहले प्लस में था, अब हो गया माइनस में, और ये माइनस में था, प्लस में था, अब क्या हो गया, माइनस में, बराबर 40। ठीक है, 10y और माइनस y, ये हुआ 9y और ये भी हुआ 9y और ये हुआ 40। आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं, इतना पर भी छोड़ सकते हैं। समीकरण सेकंड,
बस यही समीकरण ही बांधना था। यदि आपको कह देता कि संख्या निकालिए तो आप यहाँ से आप चाहे विलोपन विधि लगा लीजिए या अच्छा यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, चाहे आप विलोपन विधि लगा लीजिए और चाहे आप प्रतिस्थापन विधि लगा लीजिए, चाहे कोई भी विधि लगा लीजिए, ब्रजगुणन विधि में लगा लीजिए, कोई भी विधि लगाकर आप x y का मान निकाल लीजिएगा। और x y का मान निकालने के बाद यहाँ जो संख्या है इसमें आप रख दीजिए, ये आपका संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी पिता की उम्र आज से 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र के 3 गुनी थी। ठीक है, और आज से 10 वर्ष बाद 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 5 वर्ष पहले 3 गुनी थी और 2 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद 2 गुनी हो जाएगी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। इसमें समीकरण नहीं x y का मान निकालना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि पिता की उम्र x तथा पुत्र की उम्र y, लिख लेंगे यहाँ पर, मान लेंगे हम लोग, माना कि पिता का उम्र x वर्ष और पुत्र का उम्र y वर्ष। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पुत्र का उम्र कितनी गुनी थी। 5 वर्ष पहले ना, मान लीजिए कि आपका अभी उम्र 20 साल है, तो 5 वर्ष पहले आप कितने साल के थे, तो 15 साल के थे। तो 15 के इससे आया अभी की उम्र में, और जो अभी की उम्र आपका है उसमें जितना उम्र कह रहा है ना उसमें आप घटा दिए, यही ना किए, 20 में से 5 घटाए तब ना 15 आया। तो अभी क्या उम्र, अभी पिता का उम्र कितना है 1 से, अब 5 वर्ष पहले, यहाँ पर पहले हम लिख लेंगे 5 वर्ष पहले, यानी कि x - 5 और y भी तो -5 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले जो पिता का उम्र था पुत्र की उम्र के तिगुनी थी। 5 वर्ष पहले तो तिगुनी पिता का उम्र, तो जो छोटा होता है उसमें हम लोग गुना कर लेते हैं। क्यों गुना करते हैं, क्योंकि यदि हम इसमें गुना कर देते तो पहले से 3 गुनी था और 3 गुनी कर देते तो और तो बड़ा हो जाता, पुत्र और छोटा हो जाता। लेकिन हमको चाहिए बराबर, हम क्योंकि बराबर के चिन्ह डाले हैं तो हमको बराबर चाहिए। तो बराबर करने के लिए आपको पुत्र की उम्र में 3 से गुना करना पड़ेगा। आप सीधा सीधा समझ लीजिएगा कि जो छोटा होता है आपको उसमें गुना करना है या जोड़ना है, जो भी क्रिया दिया है करने के लिए आपको छोटा वाला में करना है क्रिया। ठीक है, हाँ, तो कितना हो जाएगा x - 5 बराबर 3x - 15, और यहाँ से x - 5 -3x 3y प्लस 15 बराबर 0। तो ये हुआ x और -3y, और ये कितना बचा 10 बराबर 0। और यहाँ से आप कर सकते हैं कि x - 3y बराबर इधर +10 उधर जाएगा तो -10। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अच्छा, अब अगला चीज क्या कर रहा है, अगला टर्म क्या कर रहा है, अगेन फिर कह रहा है कि 10 वर्ष बाद दोगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, पहले कहा तो माइनस किए और बाद कहा तो जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे बाबू, इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि मान लीजिए कि अभी आपका उम्र 20 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद आपका कितना उम्र हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। 30 कैसे आया, अभी की उम्र में, और जितना कह रहा है उतना आप जोड़ दिए, जोड़बे ना किए तब ना 30 आया, तो 30 वर्ष आया, तो ये हुआ 30 वर्ष। अच्छा, अब कह रहा है कि वो 10 वर्ष बाद ये जो है दोगुनी हो जाएगी, तो बेटा में 2 से गुना कर लेंगे। तो x + 10 बराबर 2y + 10 दूनी 20, ये गुना कर लिए। x + 10 उधर प्लस में था, टोटल इधर लाके हम लोग माइनस में कर लेंगे और बराबर में 0 कर लेंगे, और यहाँ से x और -2y, और ये हो जाएगा 10 में से 20 गया 10, और बढ़ा का चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस लिख लिए, बराबर में 0। x - 2y और -10 इधर है, उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा। समीकरण सेकंड। अब आप यहाँ से x y का मान निकाल लीजिएगा। x y का मान कैसे निकलेगा, तो ये समीकरण फर्स्ट है, फर्स्ट कितना है 3y बराबर -10, और सेकंड कितना है x - 2y बराबर 10, ये है। अच्छा, आप यहाँ से इसका चिन्ह हम बदल देंगे, चिन्ह यदि बदल दे रहे हैं तो ये कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -y, क्योंकि बड़ा का चिन्ह माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि
ये हुआ -20 और माइनस से माइनस खत्म, y बराबर 20 वर्ष हो गया। अब इस y को उठाकर आप समीकरण फर्स्ट में रखिए या सेकंड में रखिए, किसी में रख दीजिए। हम सेकंड में रख ले रहे हैं, लिख लेंगे कि समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर हाँ सेकंड क्या है, x माइनस 2y बराबर में 10 तो x माइनस 2 एंड 2y के जगह पर 20, ठीक है, बराबर 10। x माइनस 20 दूनी 40 बराबर 10 और x बराबर 10 और इधर माइनस 40 इधर जाएगा तो प्लस 40, x बराबर 40 10 50। ये हुआ x का मान और ये हुआ y का मान। कह रहा था कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात करें, तो पिता की उम्र को x माने थे, x के माना गया 50 और पुत्र के y को माने थे, पुत्र की उम्र माने थे y वर्ष, तो पुत्र का आ गया 20। आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि पिता बड़ा होता है, पिता की उम्र ज्यादा है और पुत्र की उम्र छोटा है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 2, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग